आईपीएल 2025 के ऑक्शन में टूटे सभी रिकॉर्ड, सबसे महंगे बिके खिलाड़ियों ने तोड़ा अब तक आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल खान क्रिकेट में। दोस्तों, आईपीएल 2025 के ऑक्शन में सबसे बड़े महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी कितने करोड़ रुपए में बिका है। हर एक खिलाड़ी की डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी अपनी फेवरेट टीम को मजबूत होते हुए देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट ऑक्शन का शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज ऑक्शन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा ने सबसे पहला नाम निकाला, तो वो नाम था अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह के ऊपर सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बोली लगानी शुरू की, तो इसके बाद राजस्थान रॉयल्स भी इसके अंदर कूद पड़ी। इसके बाद सनराइज हैदराबाद ने भी उनके ऊपर बिट लगाई और देखते उनके करोड़ों रुपए बनते गए, यानी कि 15 करोड़ के पार चले गए। इसके बाद सोच समझ के सभी ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरकार पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर दिया आरटीएम कार्ड के जरिए और उन्हें 18 करोड़ में खरीद लिया पंजाब किंग्स ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी के तौर पर नाम निकाला रोजर बिन्नी ने, तो वो निकला कंगीसो रबाडा का। कंगीसो रबाडा तेज गेंदबाज है, साउथ अफ्रीका का। इनके ऊपर सबसे पहली बिट लगाई रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने, लेकिन इसके बाद कई टीमें इसमें शामिल हुई, जिसमें गुजरात टाइटंस ने भी इनके ऊपर बोली लगाई और आखिर में गुजरात टाइटंस में ही कंगस और रबाडा शामिल हुए, जहां पर 10 करोड़ 75 लाख में इन्हें खरीदा गया। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी के तौर पर सुरेश अय्यर आए, तो इनके ऊपर तो काफी टीमों ने बोली लगाई और बेस प्राइस 2 करोड़ से इनकी प्राइस बढ़ती ही गई और देखते ही देखते 20 करोड़ के पार इनकी बोली लगती गई। इसके बाद अंत में यहाँ पर पंजाब किंग्स ने बाजी मारी और 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने। इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो वह थे जॉश बटलर। जॉश बटलर के ऊपर शुरुआती बीट तो यहाँ पर लगाई गई राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, लेकिन इसके बाद गुजरात टाइटंस ने भी इनके ऊपर बाजी मारी। गुजरात टाइटंस ने शानदार तरीके से बीट लगाई इनके ऊपर और आखिरकार जॉश बटलर गुजरात टाइटंस में शामिल हुए, जहां पर गुजरात टाइटंस ने उनको 15 करोड़ 75 लाख में खरीदा और यहां पर एक शानदार टीम में शामिल हुए जॉश बटलर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, अगले खिलाड़ी के तौर पर मिचेल स्टार्क का नाम आया, तो उनके ऊपर सबसे पहली बॉली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के द्वारा लगाई गई, लेकिन इसके बाद तो यह बॉली बढ़ती गई, जहां पर दिल्ली कैपिटल की तरफ भी गई और अंत में यहां पर बाजी मारी दिल्ली कैपिटल ने ही और मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में शामिल कर लिया 11 करोड़ 75 लाख में दिल्ली कैपिटल ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, पहले सेट के आखिरी खिलाड़ी के तौर पर आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का सबको इंतजार था कि आखिरकार ऋषभ पंत किस टीम में जाएंगे। इनके ऊपर बॉली लगनी शुरू हुई तो एक के बाद एक टीमों ने यहां पर इनके ऊपर बोली लगाई और देखते ही देखते इनकी ऊपर लगी हुई बोली भी 20 करोड़ का आंकड़ा छू गई। और इसके बाद यहां पर जब 23 करोड़ पर पहुंची तो यहां पर दिल्ली कैपिटल से पूछा गया कि वह आरटीएम कार्ड का उपयोग करेंगे, तो उन्होंने में जवाब दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर लखनऊ ने अपनी आखिरी बीट लगाई 27 करोड़ की, जिस पर दिल्ली ने मना कर दिया और आखिरकार ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जयंट्स में पहुंच गए 27 करोड़ में, यानी कि अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इसके बाद दूसरा सेट शुरू हुआ तो यहां पर सबसे पहला नाम आया मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी के ऊपर भी पहली बिट चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में लगी। इसके बाद यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम भी कूद पड़ी और अंत में सनराइज हैदराबाद ने ही खरीदा मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी 10 करोड़ में सनराइज हैदराबाद में गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर डेविड मिलर के ऊपर बोली लगनी शुरू हुई, तो बेस्ट प्राइस इनका 1.50 करोड़ था, लेकिन इनकी बॉली भी बढ़ती गई। शुरुआत में तो आरसीबी ने इन पर दिलचस्पी लगाई। इसके बाद यहां पर ज्यादा देर तक इनके लिए टीमें बोली लगाती हुई नजर नहीं आई और अंत में यह भी चले गए लखनऊ सुपर जयंट्स में, जहां पर करोड़ और 50 लाख
में इनको खरीद लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर आए युजवेंद्र चहल। भारत के स्पिनर युजवेंद्र चहल के ऊपर सबसे पहले पंजाब किंग्स ने बॉली लगानी शुरू की तो यहां पर आरसीबी ने भी थोड़ी देर तो टिके रहे, लेकिन 14 करोड़ के पार जाने के बाद आरसीबी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन पंजाब किंग्स ने ठान ली थी कि वो युजवेंद्र को अपनी टीम में शामिल करेंगे और आखिरकार 18 करोड़ में उन्होंने युजवेंद्र चहल को अपनी टीम में शामिल कर लिया, यानी कि यूजी चहल सब भारत के सबसे महंगे स्पिनर बन गए अब तक के इतिहास के। वहीं पर इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर मोहम्मद सिराज का नाम आया। मोहम्मद सिराज के लिए सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम और उनके साथ गुजरात टाइटंस की टीम होड़ में लगी। दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष देखने को मिला। इसके बाद यहां पर जब बॉली अंत में पहुंची तो आरटीएम कार्ड का उपयोग करने के लिए आरसीबी को पूछ गया, लेकिन उन्होंने आरटीएम कार्ड यूज करने के लिए मना कर दिया और अंत में मोहम्मद सिराज शामिल हो गए गुजरात टाइटंस में, जहां पर उनको 12 करोड़ 25 लाख मिले। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टोन आए। लिविंगस्टन के ऊपर सबसे पहले दिल्ली कैपिटल ने दाव खेला। दिल्ली कैपिटल के दाव के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने भी दाव खेलना शुरू किया। दोनों के बीच थोड़ी देर तक संघर्ष चला। इसके बाद दोस्तों अंत में यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ही लियाम लिविंगस्टन को अपनी टीम में खरीद लिया 8 करोड़ 75 लाख में। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल का नंबर आया तो केएल राहुल के लिए यहां पर सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें गई। दोनों टीमों के बीच काफी देर तक संघर्ष देखने को मिला। इसके बाद इस संघर्ष में शामिल हुए चेन्नई सुपर किंग्स भी, जहां पर दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच थोड़ी देर तक बिड लगी यहां पर केएल राहुल के लिए, लेकिन अंत में यहां पर दिल्ली कैपिटल ने बाजी मारी और केएल राहुल को करोड़ में दिल्ली कैपिटल ने अपने साथ शामिल कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सेट शुरू हुआ तो यहां पर हैरी ब्रुक का नंबर आया। तो हैरी ब्रुक के लिए चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से तैयार थी और यहां पर हैरी ब्रुक के पीछे चेन्नई सुपर की, लेकिन आखिरकार दिल्ली ने भी ये वहां पर बाजी मार ली और दिल्ली कैपिटल ने हैरी ब्रुक को करोड़ 25 लाख में अपने साथ खरीद लिया। इसके बाद एडन मार्करम का नंबर आया तो एडन मार्करम की जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसी पर यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया, यानी कि एडन मार्करम 2 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में गए। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो यहां पर नंबर आया डेविन कनवे का और कनवे के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स लाजमी है कि इनके पीछे जानी थी और यहां पर इनके लिए बिड लगाई पंजाब किंग्स ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोनों की बिड के बाद यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरकार बाजी मार ली और डेविन कनवे को अपने साथ शामिल करने में वह कामयाब हुए। करोड़ 25 लाख में डेविन कनवे को खरीद लिया। इसके बाद राहुल त्रिपाठी का नंबर आया तो यहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स और आखिरकार दिल्ली ने आरटीएम कार्ड का उपयोग करते हुए 9 करोड़ में यहां पर अपने साथ जोड़ लिया फ्रेजर को। इसके बाद हर्षल पटेल के ऊपर भी बोली लगनी शुरू हुई तो यहां पर सनराइज हैदराबाद ने उन पर काफी दिलचस्पी दिखाई तो उनके साथ साथ यहां पर गुजरात टाइटंस ने भी बोली लगा शुरू की। दोनों के बीच थोड़ी देर तक संघर्ष चला, लेकिन आखिरकार यहां पर बीच में पंजाब किंग्स भी कूद पड़ी, लेकिन हर्षल पटेल को 8 करोड़ में सनराइज हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर सचिन रविंद्र आए तो उनके बेस्ट प्राइस 1 करोड़ 50 लाख से शुरू हुई, जो कि बढ़ती गई बिड 3 करोड़ 20 लाख तक गई। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पंजाब किंग्स ने भी यहां पर दाव खेलते रहे, लेकिन अंत में करोड़ में टीएम कार्ड के जरिए अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब हुई चेन्नई सुपर किंग्स सचिन रविंद्र को। तो वहीं पर इसके बाद रविचंद्रन अश्विन के लिए भी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बिड लगानी शुरू की तो चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से मूड में थी अपने साथ जोड़ने के लिए रविचंद्रन अश्विन को और आखिरकार रविचंद्रन अश्विन को अपने साथ जोड़ ही लिया 9.75 करोड़ में रविचंद्रन अश्विन को। इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर आज ऑलराउंडर के तौर पर यहां पर बिड लगनी शुरू हुई इनके लिए तो कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के
बीच घमासान देखने को मिला और देखते ही देखते इनकी प्राइस 20 करोड़ के पार हो गई। एक तरफ ना तो कोलकाता रुकने का नाम ले रही थी और ना ही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, लेकिन आखिरकार वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने साथ शामिल कर ही लिया 23 करोड़ 75 लाख में। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस आए तो यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस के ऊपर भी जमकर बीट लगी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इनके पीछे गई तो वहीं पर साथ में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी थोड़ी देर तो इनके अपने साथ जोड़ने का संघर्ष दिखाया, लेकिन दोस्तों इसके बाद पंजाब किंग्स ने बाजी मार ली और आखिरकार मार्कस स्टोइनिस को पंजाब किंग्स ने अपने साथ जोड़ ही लिया, क्योंकि काफी देर संघर्ष के बाद मार्कस स्टोइनिस को अपने साथ लेने में वो कामयाब हुए। हम बात करें यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस की प्राइस की तो दोस्तों आखिरकार वह 11 करोड़ में पंजाब किंग्स में शामिल हुए। इसके बाद हम अगले खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर अगला नंबर था मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श की उम्मीद थी कि यह महंगे बिकेंगे, लेकिन उतनी ज्यादा बिड इनके ऊपर लगी नहीं। हालांकि बिड जरूर लगी यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने भी लगाई तो साथ ही लखनऊ सुपर जयंट्स ने भी लगाई, लेकिन अंत में बाजी यहाँ पर लखनऊ सुपर जयंट्स ने मार ली और यहाँ पर मिचेल मार्श को करोड़ 40 लाख में अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल आए तो ग्लेन मैक्सवेल के पीछे सनराइज हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें शुरुआत में भागी, लेकिन इसके बाद पंजाब किंग्स ने बाजी मार ली। उन्होंने भी यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर काफी देर तक बीड लगाई और यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भी पूछ गया आरटीएम कार्ड के जरिए उन्हें ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया तो पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ 20 लाख में अपने साथ जोड़ लिया ग्लेन मैक्सवेल को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी के तौर पर क्यूटन डी कॉक आए। क्यूटन डी कॉक के पीछे थोड़ी देर तो मुंबई इंडियंस भागी, लेकिन यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उनको अपने साथ शामिल करने की पूरी कोशिश की और इसमें वह कामयाब भी हुए। आखिरकार यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाई हुई अपनी बिड के साथ ही यहाँ पर शामिल कर लिया क्यूटन डी कॉक को 3 करोड़ लाख में। इसके बाद अगले खिलाड़ी फिल सेल्ट आए तो फिल सेल्ट के पीछे पड़ चुके थे यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। एक बार फिर दोनों टीमों के बीच बेहतरीन फाइट देखने को पड़ी और देखते ही देखते यहाँ पर फिल सेल्ट की मिड भी बढ़ती गई और देखते ही देखते वह करोड़ों रुपए में बिकते हुए नजर आए और आखिरकार ये पर बाजी मार ली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने और करोड़ 50 लाख में उन्हें खरीद लिया। तो वहीं पर रमन लाला गुरबाज को बेस्ट प्राइस पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने साथ जोड़ लिया। इन्हें एक ओपनर की जरूरत थी और उसमें यह रहमो गुरबाज को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईशान किशन के पीछे दिल्ली कैपिटल ने जोर लगाया तो साथ ही सनराइज हैदराबाद भी उनके पीछे गई। दोनों के बीच घमासान हुआ तो यहाँ पर पंजाब किंग्स भी बीच में कूद पड़ी, लेकिन आखिरकार दोस्तों यहाँ पर बाजी मार गई सनराइज हैदराबाद की टीम और अपने साथ शामिल कर लिया इस युवा विकेट कीपर को, यानी कि ईशान किशन। इस बार हमें सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। 11 करोड़ 25 लाख में बिके यहाँ पर ईशान किशन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा के पीछे भी चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दोनों टीमें लगी। तो इसी बीच पंजाब किंग्स भी बीच में कूद पड़ी। काफी देर के संघर्ष के बाद आखिरकार यहाँ पर भी बाजी मार गई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम और अपने साथ शामिल कर लिया विस्फोटक बल्लेबाज जितेश शर्मा को। जितेश शर्मा इस बार करोड़ में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम में शामिल हुए, यानी कि अब वो आरसीबी का हिस्सा है। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर जॉश हेजलवुड के ऊपर बोली लगनी शुरू हुई तो इनकी बोली भी काफी तेजी से आगे बढ़ी। मुंबई इंडियंस भी इनके पीछे भागी तो लखनऊ सुपर जयंट्स भी इनके पीछे थी। काफी देर तक कई टीमों ने इनके ऊपर बिड लगाई, जिसके चलते इनकी प्राइस भी 10 करोड़ के ऊपर चली गई, लेकिन अंत में यहाँ पर बाजी मारी 12 करोड़ 50 लाख में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने और जोस हजल को अपने साथ शामिल कर लिया। वहीं पर इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे भी राजस्थान रॉयल्स की टीम जमकर भागी तो साथ ही गुजरात टाइटंस भी उन्हीं के पीछे लगी हुई थी। दोनों टीमों के बीच लगी इस बिड में यहाँ पर प्राइस बढ़ती गई प्रसिद्ध कृष्णा की और आखिरकार 9.25 करोड़ में प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस की टीम में शामिल हुए।